नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मैगोमेडजानुकोव के बारे में, यानी कि चैंको के बारे में, जहां पर डेब्यू फाइट को चैंको बहुत ज्यादा इंसेन वे से विन किया था और विन करने के बाद उसने फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपुरे को कॉल आउट किया और ये कॉल आउट वायरल जा चुका है। अभी तक इलिया टुपुरे का रिस्पॉन्ड तो नहीं आया, बट इसी के साथ पोस्ट फाइट इंटरव्यू में चैंको और ज्यादा बात करता है इलिया की, जहां पर चैंको से पूछा जाता है वो अगर इलिया टुपुरे के साथ रूम में बंद है तो उन दोनों में से कौन जिंदा बाहर आने वाला है। अब ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन पे फाइटर खुद को ही बैक करने वाला है, तो यहां पर चैंको का भी ये कहना था कि लोगों को नहीं पता बैक इन होम वो कैसे लिव करते हैं, वो कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, और अगर वो इलिया टुपुरे के साथ रूम में लॉक होता है तो देयर इज नो चांस कि इलिया टुपुरिया अलाइव बाहर आने वाला है। चैंको ने बस अभी तक एक फाइट की है, पर डेब्यू से ही पहले उसकी हाइप थी, और अब जिस वे से वो डेब्यू को विन किया ना, अलग लेवल की हाइप चल पड़ी है चैंको की। और डायरेक्टली अब क्योंकि वो इलिया टुपुरे को कॉल आउट कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली पॉपुलर फाइटर और इसी के साथ वो लाइट वेट का टॉप कंटेंडर है, तो चैंको की परफॉर्मेंस देखने के बाद ऐसा भी यूएफसी कर सकती है कि वो चैंको को जल्दी पुश कर रहे हैं डिवीजन में, और अगर चैंको विन करते रहता है सेम वे से डोमिनेटिंग विन करते रहता है, तो फिर बहुत जल्दी हम देखने वाले हैं चैंको को टॉप ऑफ द डिवीजन में, और जो बिग नेम फाइटर्स हैं उनके साथ जल्दी चैंको की फाइट हो सकती है। एक साल के बाद या फिर कपल ऑफ ईयर्स मान के चलो, उसके बाद ये जो लाइट वेट डिवीजन है ये और ज्यादा स्टैक होने वाली है, और मैक्सिमम जो टॉप फाइटर्स होंगे वो सारे यंग फाइटर्स रहने वाले हैं। लाइक इलिया टुपुरे ऑलरेडी यहां पर है, पैडी पिम्बलेट, अरमान सरूकियन, बेनवा सांडेनी को भी इंक्लूड कर दो, मारिशो हफी भी टॉप में आने वाला है, और इसके साथ कुलन सालकिड है। फिर नेक्स्ट ईयर लग रहा है उस्मान नुरमागोमेडोव पीएफएल से आने वाला है यूएफसी में, तो वो भी लाइट वेट डिवीजन में आने वाला है। और अब मैगोमेडजानुकोव भी आ चुका है, जो कि ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो कपल ऑफ ईयर्स में चैंको भी टॉप में आ जाएगा। तो कपल ऑफ ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द लाइट वेट डिवीजन यंग फाइटर से भरने वाला है, और ये सारे आपस में फाइट करेंगे। इमेजिन करो जो मैच मेकिंग होगी वो कितनी इंसेन होने वाली है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मैगोमेड अंकलाइव के बारे में, जहां पर वो बोगदान कस्कॉव के साथ नॉट सो एंटरटेनिंग फाइट, बट हाँ अंकलाइव ने बोगदान को फिनिश कर दिया। वो लास्ट राउंड में टीकेओ को सिक्योर कर लेता है, और ये विन लेने के बाद लाइट हेवीवेट चैंपियन कार्लोस अल्बर्ग का क्या कहना था, तो इट्स लुकिंग लाइक अल्बर्ग को इतनी एंटरटेनिंग नहीं लगी है ये फाइट, और जो यहां पर अल्बर्ग ने बोला है उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो रेडी है नेक्स्ट फाइट अंकलाइव के साथ करने के लिए। इस चीज के बदले अल्बर्ग ने यहां पर दो फाइट्स को सजेस्ट किया है, जहां पर कार्लोस अल्बर्ग चाहता है कि नेक्स्ट फाइट मैगोमेड अंकलाइव की यिरी प्रोहास्का के साथ हो, जहां पर दोनों फाइटर्स को फुल कैंप मिल रहा है, और जो भी यहां से विन करता है वो डिजर्व करेगा टाइटल के लिए फाइट करना। बट इसी के साथ अल्बर्ग चाहता है पोलो कोस्टा वर्सेस खलील राउंट्री की भी फाइट हो जाए, जहां पर ये फाइट एक बहुत ज्यादा वाइल्ड कार्ड वाली फाइट है, और फिर एक्चुअली में जब ये दोनों फाइट सेटल हो जाएंगी उसके बाद ही पता लगेगा कि ट्रू नंबर 1 कंटेंडर कौन है, और उसकी नेक्स्ट फाइट जो कि वो 2027 में करने वाला है वो कौन से फाइटर के साथ रहने वाली है। अब ये वाली मैच मेकिंग एक्चुअली में ट्रू हो सकती है गाइस, क्योंकि सपोज करो कि अगर कार्लोस अल्बर्ग मिड ऑफ 2027 तक नहीं आता है, तो फिर तो ऑब्वियसली ये जो टॉप फाइटर्स हैं ये स्टैंड बाय पे तो नहीं रहेंगे, ये डेफिनेटली फाइट करेंगे। तो ये जो कार्लोस अल्बर्ग ने दो मैच मेकिंग की है ये हो भी सकते हैं, और ये मैच मेकिंग भी बहुत ज्यादा इंसेन है, जहां पर अंकलाइव को कोई भी कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसका ओपोनेंट बैकवर्ड ही मूव करे जा रहा है या फिर उससे फाइट में एंगेज नहीं कर रहा है, क्योंकि वी नो कि यिरी प्रोहास्का फाइट को लेके आता है, तो दोनों के बीच में वॉर गारंटी है। और फिर खलील राउंट्री वर्सेस पोलो कोस्टा, यहां पर ऑल आउट वॉर जाने वाला है, कोई ना कोई फाइटर नॉकआउट भी हो सकता है। तो सच में मुझे तो लग रहा है कार्लोस अल्बर्ग ने यहां पर बहुत अच्छी मैच मेकिंग की है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं हामजात चिमाएव के बारे में, जहां पर एक और बार हामजात ने मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड को कॉल आउट किया है, जहां पर हामजात कहता है उसके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूसली ट्रेन करे जा रहा है, और बस वो वेट कर रहा है शॉन स्ट्रिकलैंड की कि कब वो अपने घर से निकलने वाला है और फाइट को एक्सेप्ट करने वाला है। वो कभी भी रेडी है स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट करने के लिए, इवन अगर ये फाइट अभी भी हो जाती है तो वो रेडी है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ अभी फाइट करने के लिए। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया हामजात से, वी नो कि हामजात स्ट्रगल करता है वेट कट करने में, फुल कैंप में भी उसका वेट कट बहुत टफ होता है, तो एक दिन के शॉर्ट नोटिस में या फिर अभी एकदम से फाइट हो जाए ये तो ऑब्वियसली इंपॉसिबल है। ये तो चलो मजाक था, बट सीरियस पॉइंट यहां पर ये आता है जो मैंने कपल ऑफ वीडियोस पहले ही कवर किया था कि नसरुद्दीन इमामोव का इंटरव्यू आ चुका है, और उसके अकॉर्डिंग यूएफसी ने उसे ऑलरेडी बोल दिया है कि उसकी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए ही होने वाली है। तो हम साथ मांग तो रहा है टाइटल शॉट, बट दूसरी साइड इमामोव ऑलरेडी बोल चुका है कि उसे तो यूएफसी ने कोई अगली फाइट भी नहीं करने दी, क्योंकि यूएफसी ने उसे प्रॉमिस किया कि उसकी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए हो रही है। तो दोनों में से किसे मिलने वाला है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ टाइटल शॉट, इसको देखने के लिए तो मैं एक्साइटेड हूं, बट इससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे है कि अगर बाय चांस हमजात को टाइटल शॉट नहीं मिलता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है।
क्या वो मिडिल वेट में ही 2 वेट कट्स करने के लिए रेडी है या फिर वो डायरेक्टली जाएगा लाइट हैवी वेट डिवीजन में। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची के बारे में। अब ये जो अपडेट है ये कपल ऑफ डेज पहले का है, ये फाइट नाइट से पहले का अपडेट है, बट यहाँ पर गेची ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात को बोला है, जिधर गेची का इंटरव्यू लिया जाता है और वहां पर उसे वंस अगेन पूछा जाता है कि क्या वो इलिया टुपोरे के साथ रीमैच करने के लिए रेडी है। ऑलरेडी बहुत बार गेची बोल चुका है कि वो इलिया को रीमैच नहीं देने वाला है, बट यहाँ पर गेची ने एक्स्ट्रा बातें बोली हैं, जहां पर जस्टिन गेची का ये कहना था कि वो फैन से सुन रहे कि इलिया को रीमैच चाहिए, वो इलिया के कोचेस से सुन रहे कि उसे रीमैच चाहिए, बट अभी तक उसने इलिया टुपोरे से एक बार भी नहीं सुना कि वो रीमैच के लिए कॉल आउट कर रहा है। हर कोई फाइट को फिर से देख सकता है, ऐसा जरा भी नहीं था कि उसने इलिया टुपोरे को फ्लूक वे से हराया है, जहां पर लकी पंच को लैंड करने के बाद उसने नॉकआउट कर दिया इलिया को या फिर सबमिट कर दिया इलिया को, बल्कि उसने पूरे 4 राउंड से इलिया टुपोरे को प्रॉपर बीटिंग दी है और इलिया को स्टूल में क्विट करवाया। तो देयर इज नो वे कि वो इलिया को रीमैच देने वाला है, और अगर इलिया रियली रीमैच को मांगता है तो वो सच में बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगा कि इलिया खुद रीमैच को मांग रहा है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है, जिधर गेची का कहना था कि उसके ओपिनियन में अरमान सरूकिन ज्यादा डिजर्व करता है टाइटल फाइट के लिए, ना कि इलिया टुपोरिया। बहुत टाइम से अरमान नंबर 1 कंटेंडर है, तो अगर वो खुद फिर से फाइट करता है तो वो चाहता है कि जो उसकी नेक्स्ट फाइट हो वो अरमान सरूकिन के साथ हो। आई थिंक सो ये हर कोई एग्री करने वाला है कि जितना अरमान सरूकिन डिजर्व करता है टाइटल शॉट, वो कोई भी और लाइट वेट का फाइटर डिजर्व नहीं करता। बट इसके साथ ये कैच है गाइस, जहां पर जस्टिन गेची ने अभी ट्रेन करना भी स्टार्ट नहीं किया है और उसने बहुत बार बोला है कि वो नेक्स्ट ईयर ही फाइट करने वाला है, वो इस साल को ऑफ ले रहा है। और दूसरी साइड अरमान सरूकिन ऑलरेडी बोल चुका है कि वो इसी साल फिर से फाइट करने वाला है। तो इवन दो जस्टिन गेची ने खुद बोला है कि वो चाहता है कि उसकी नेक्स्ट टाइटल फाइट अरमान सरूकिन के साथ हो, बट जो टाइमलाइन है गाइस वो मैच नहीं हो रही है, और इसीलिए मेरी ओपिनियन में अरमान सरूकिन एक और फाइट करने वाला है और वो प्रोबेबली फाइट रीमैच होने वाली है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। अब बीएमएफ बेल्ट लाइन पे लगती है या फिर नहीं लगती है, ये मुझे नहीं लगता कि मैटर करने वाला है, क्योंकि रिगार्डलेस इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फाइट होगी 5 राउंड्स की। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में, जहां पर है तो ये छोटा सा अपडेट, बट जैसे कि तुम्हें पता है गाइस, UFC 330 16 अगस्त को होने वाली है। पर ये जो कार्ड है ना, अगर तुम यहां पर इस्लाम महाचेव और इयन गेरी के फाइट को हटा दो तो पूरा ही कार्ड बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। 2 फीमेल फाइट्स मेन कार्ड में, और इसके साथ एडसन बारबोजा मेन कार्ड की 3rd फाइट कैसे कर सकता है? लिटरली वो रिटायरमेंट फेज में आ चुका है, वो सारी फाइट्स को हार रहा है, बट मेन कार्ड में उसकी फाइट होने वाली है एस्टबैन के साथ, जो कि खुद अभी रैंक्ड फाइटर है ही नहीं। सच में ऐसा लग रहा है बिना कोई केयर किए मजाक में इस कार्ड को बना दिया है, जहां पर कोई भी वर्दी फाइट ही नहीं है इस्लाम और गैरी के अलावा। और मेन कार्ड में हमें जेलिन टर्नर भी दिख रहा है। आई मीन मेन कार्ड में वो क्यों है? इवन इस्लाम महाचेव ने भी इस कार्ड को देखकर रिएक्ट किया है, जहां पर पूरा सार्कास्टिक वे से इस्लाम लिखता है, आई एग्री विद यू गाइस, ये पूरा कार्ड वंडरफुल है। तो पूरा UFC 330 का फाइट कार्ड सा करता है। दी ओनली फाइट जिसको देखने के लिए 99% लोग एक्साइटेड होंगे वो रहने वाली है इस्लाम महाचेव और इयन गेरी की फाइट। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस, तुम्हारी क्या ओपिनियन है कार्ड को लेकर? मुझे तो ये कार्ड बहुत ज्यादा ट्रैश लग रहा है, बट लेट मी नो। और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।